हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डू सर्व। तो ये जो आज आपके सामने क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जो कि बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि 22 अक्टूबर के दिन इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये टोटल मार्क्स इसमें 100 मार्क्स के थे और टोटल 3 घंटे हमें अलाउड थे, टाइम अलाउड। और इसमें जो क्वेश्चन है वो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें पहला जो था वो पैसेज दिया हुआ था और इसके आधार पे हमें एनी बिलो एंड आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टोटल किन्हीं मतलब 4 को हमें आंसर देना था और ये 5-5 नंबर का था। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमारा पैसेज दिया हुआ था। इसकी पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो है पैसेज था हमारा और इसमें से किन्हीं 4 को हमें आंसर करना था। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था वो लेटर से था। कोई एक लेटर दोनों में से लिखना था। जैसे एक था कि आप आनंद कुमार हैं और आपने आपकी जो कलीग है स्मृति रानी, उनको जो है हैज़ बीन आस्क्ड टू रिज़ाइन हर जॉब बिकॉज द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि वो कंपनी जो है कोविड-19 के कारण इतने एम्प्लॉय को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो वही सजेस्ट करना था कलीग को व्हाट ऑल अदर ऑप्शंस ही हैज़, कि और क्या क्या उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, एंड सपोर्ट हर या इंकरेज हर टू थिंक ऑफ सम स्मॉल बिजनेस इन विच यू कैन एक्सटेंड योर हेल्प, इन्वेंट द अदर रिक्वायर्ड डिटेल। मतलब आप अपने दोस्त को इनकरेज करें कि और भी अदर ऑप्शंस हैं अगर इस कंपनी से, क्योंकि वहाँ पे कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही है इतने सारे एम्प्लॉयज़ को। तो इसके अलावा आप उन्हें इनकरेज करें कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे सम स्मॉल बिजनेस हैं जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस पर एक लेटर लिखना था। नेक्स्ट जो हमारा और में दिया हुआ था वो बेसिकली था कि आप एक होटल अशोक है, उसके मैनेजर को आप एक लेटर लिखें और उसमें आप इंक्वायरी करें आप कि वो उनके जो होटल हैं उनमें जो रूम्स हैं वो उनके क्या क्या किस किस प्रकार के हैं और क्या क्या प्राइसेस हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और इमेजिन दैट यू वांट टू बुक द इंटायर होटल फॉर द ब्रदर्स मैरिज, और आप अपने भाई के शादी के लिए आप पूरे इंटायर होटल को मान लिया कि आपको बुक करना है। तो इसके लिए आप उनके मैनेजर को पत्र लिखें और पूछें कि क्या क्या सुविधाएं फैसिलिटीज़ हैं, क्या प्राइसेस हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी 20 मार्क्स के पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वो प्रिसाइज पे था, क्यों लिखना था। एक पैसेज दिया हुआ था और ये जो पैसेज था वो गुरु पे था, टीचर्स पे था। हमारे इंडिया में जो भारत में जो टीचर्स को गुरु का जो दर्जा दिया जाता है तो उनके बारे में था। इसमें 300 वर्ड्स टोटल थे इस पैसेज के और इसमें से हमें 1/3 को लिखना था, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ और सुटेबल टाइटल देना था। ये भी 20 मार्क्स के थे। आपको शीर्षक जो आप दीजिएगा उसके लिए 5 मार्क्स थे और बाकी जो आप अगर 1/3 में उसको करते हैं तो इसके लिए 15 मार्क्स दिए गए थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पैसेज ही हैं उसके। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था इसमें से मेक सेंटेंसेस विथ एनी 10 वर्ड्स, किसी भी 10 वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना था। जैसे ट्रेड है, रिवॉल्ट है, डेंजरस है, इनडायरेक्टली है, टॉक्सिक है, वाइब्रेंट है, अमेजिंग, इफेक्टिव, इन्फ्लुएंस, नेशनल, रिड्यूस, फर्नीचर, काम, इस पे लिखना था। इसमें और भी था क्वेश्चन में, और में था कि या तो आप वो बनाएं या फिर करेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें सभी को, जितने भी थे सभी को आपको सेंटेंस को करेक्ट करना था। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें था एन हेल्दी मदर गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। तो इसमें यहाँ पे एन नहीं होगा, अ हेल्दी मदर, या फिर यू मस्ट फिनिश दिस वर्क विद इन अ आवर है तो यहाँ पे विद इन अ आवर नहीं होगा, विद इन एन आवर होगा। नेक्स्ट हमारा था आई हैव नो एक्सेस एट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। तो एक्सेस हमेशा टू प्रीपोजिशन को लेता है। यहाँ पे आई एम वेरी ग्रेटफुल विथ यू, तो यहाँ पे विथ नहीं होता, ग्रेटफुल टू यू होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था माई फ्रेंड हैज़ बीन, यहाँ नहीं होगा। आई डोंट थिंक दिस इज़ द ओनली वे टू एक्ट। आइदर ऑफ द टू बॉय विल सिंग नाउ, तो यहाँ पे आइदर ऑफ द टू नहीं होगा, टू बॉयज़ होगा। नेक्स्ट आइदर ऑफ द टू बॉयज़, नाइदर द बॉयज़ नॉट द गर्ल्स हैव हो जाएगा। टुडे मॉर्निंग
टुडे मॉर्निंग द चिल्ड्रेन इज़ गोइंग टू प्ले अर्ली, तो यहाँ पे टुडे मॉर्निंग नहीं हो, दिस मॉर्निंग कर सकते हैं। आई एम कम्स लिखा हुआ है, तो आई एम कम्स नहीं होगा, यहाँ पे आई विल कम या फिर आई कम टू योर हाउस आफ्टर 5 PM टुडे, ये होगा। नेक्स्ट जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, किसी भी 5 को हमें करना था। इसमें वर्ब जो गिवन है उसको करेक्ट फॉर्म में करना था, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि आई विश यू बी हियर फॉर द पार्टी। आई विश यू बी, तो यहाँ बी नहीं होगा, इसे हमें करेक्ट करना था। आई ऑफन टेक टी बट टुडे आई टेक कॉफ़ी नहीं, तो मैंने लिया, इसमें पास्ट फॉर्म बनाना था, टेक का टुक हो जाएगा। इसी तरह इस जो भी यहाँ पे वर्ब दिए गए हैं, जैसे ये जो वर्ब है इसको उसी रूप में, जिस रूप में सेंटेंस है उसी रूप में इसे करना था, जैसे यहाँ पे जो जितने भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंक्चुएट द पैसेज गिवन बिलो। इसमें जो पैसेज दिया हुआ है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको जैसे जो शुरुआत में जो वर्ड्स जैसे होते हैं वो हमें कैपिटल से शुरू करना होता है, फिर उससे बीच में कॉमा, सेमी कॉलम या फिर फुल स्टॉप, तो ये सब इसमें नहीं दिए हुए हैं। ये जितने भी हैं इसमें दिए हुए नहीं हैं, तो इनको हमें अरेंज करके एक प्रॉपर सा सेंटेंस बनाना था। जैसे अगर यहाँ पे बीच में देखिए कि कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें हमें बीच में इससे अच्छे से पढ़ के इसमें बीच में कॉमा कि कहाँ, जहाँ पे कॉमा रिक्वायर्ड हो वहाँ देना था, जहाँ पे फुल स्टॉप रिक्वायर्ड हो वहाँ देना था। बस यही है और कुछ नहीं। पंक्चुएट, पैसेज को पंक्चुएट इसी तरह से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। ये जो पूछा गया था हिंदी में कि मनुष्य ने प्रमुख रूप से अपनी सुरक्षा तथा उन्नति के लिए समाज का गठन किया है, और समाज ने अन्य समाजों से अपना सूक्ष्म अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति का विकास किया है। समाज की संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्ति, ये इस तरह का जो है दिया हुआ था, और में भी दिया हुआ था ये दोनों। तो आपको दोनों में से कोई एक को भी पूरी तरह से उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना था। तो मैंने तो ये क्वेश्चन को किया था, इसमें से भी मुझे कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो उसका फिर भी मैंने किसी तरह एग्ज़ाम में मैंने किया, क्योंकि आप करते जाएंगे तो वो आते जाता है, बनते जाता है उस तरह का। तो इस तरह से मैंने इसका इंग्लिश किया था। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये इंग्लिश का पेपर था। इसी तरह से एक जनरल हिंदी का, 4 ही टोटल पेपर हुए थे इसमें। एक इंग्लिश का था, एक जनरल हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, और एक जनरल स्टडीज़ का था जो कि 200 मार्क्स का था, वो भी बिल्कुल वन लाइनर टाइप से ही पूछा गया था। बीपीएससी का जैसा पैटर्न होता है मेन एग्ज़ाम का, उस तरह से नहीं था, हमें सब्जेक्टिव नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव रूप में था। और एक ऑप्शनल था जो कि बिल्कुल भी यूपीएससी पैटर्न पे था, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था मेरा, तो उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपको पीडीएफ के रूप में हम टेलीग्राम चैनल मेरा है, बीपीएससी लवर्स के नाम से है, इसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उसका लिंक, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी इंग्लिश जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश रिक्वायर्ड है, आप वहाँ से इनको एक बार इस पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको हेल्पफुल मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना कमेंट भी कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।